तो मुंबई में तो होती हैं पार्टीज, मुंबई में तो होता है सेक्स, मुंबई में तो होता है ड्रग्स। अब वो अपनी चीज को सोच के जो वो आए थे मुंबई में कि हमें डांस करना है, एक्टिंग करनी है, मॉडलिंग, वो भूल के पार्टीज, सेक्स, ड्रग्स। फिर उनको समझ आता है 1-2 साल बाद जब उनके पैसे हो जाते हैं खत्म और घर जाना पड़ता है वापस, तो ओ हो। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई उस्ताद कभी था ही नहीं और मैं खुद का ही उस्ताद हूँ। नहीं ईशान, यहाँ पर तू आएगा तो जीरो से शुरू करना पड़ेगा। मतलब मैं जीरो छोड़, मैं -1 से शुरू करने के लिए तैयार हूँ। कभी पंजाब में भी तो मैंने जीरो से शुरू किया होगा, अगर मैं यहाँ पर भी जीरो से शुरू करूँगा तो उसके आगे 0 0 0 और 1 मैं खुद लगा लूँगा। जब तक मैं रिलेशनशिप में था आई वॉज सो लॉयल, सो लॉयल। मतलब मेरे को पसंद है कि जब तक हम एक के साथ, तब तक हम एक के साथ ही रहे। जो कैसेनोवा एक प्ले बॉय जो इमेज बनी, वो पहले मुझे थोड़ा अजीब लगी कि ये क्या हो रहा है। ईशान, तू एक डांसर से हट के किसी और ही दिशा में जाता जा रहा है एंड पीपल आर लविंग यू इन अनदर वे नाउ। बट जब वो लोगों को लगा कि अरे ईशान सर आप ऐसे भी हो, आप इतने अच्छे स्मूच भी करते हो, आप इतना अच्छा रोमांस भी करते हो, ये तो हमें पता ही नहीं था। तो मैं लगा ये तो बेटा आपको पसंद कर रहे हैं ये लोग। बातें दिलों की बोल दो। बादीला ढोल रे मैं तो कोयलड़ी रे बन जाऊं। बादीला ढोल रे मैं तो कोयलड़ी रे बन जाऊं। मैं कोयलड़ी बन जाऊं, मैं बागों में रम जाऊं। मारे पीवरे रे बहरन रे हो। मारो जला लो बिला लो, मारो मत वालो। घर आवे सी रे बहरन रे। बेगा घर आयो बालम, या बेगा घन आयो। थारे बिना सुना मारो घर आंगन, थारे बिना सुना मारो घर आंगन। बेगा घन। क्या बात है कमाल साहब, क्या बात है। एक तो आपकी आवाज ने, साज ने कत्ल ढा दिया, ऊपर से निगाहें कत्ल कर रही हैं। वो कहते हैं कि सदा पे कौन न मर जाए या खुदा। वो देखते हैं आईने में अपने रुखसार को, और ये भी देखते हैं कि कोई देखता ना हो। क्या बात है, क्या बात। We would like to welcome you to this program. Thank you known so as much. International Museum of the Sari presents बातें दिलों की। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। Thank you so much ईशान मसीह for साहब, inviting बहुत-बहुत me here. हमें इस बात का गर्व है कि आप इंडियाज़ गॉट टैलेंट में सीज़न 5 और सीज़न 8 के विनर हैं। और डांस में आपका जवाब नहीं, और इसीलिए आज हमारे कार्यक्रम में आपको आमंत्रित किया गया है। चंडीगढ़ से जर्नी आपने यहाँ बॉम्बे तक तय की और हिंदुस्तान के नंबर 1 डांसर का आपको खिताब मिला। आपकी ज़िंदगी में आपका उस्ताद, टीचर कौन रहा? मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई उस्ताद कभी था ही नहीं और मैं खुद का ही उस्ताद हूँ। बिकॉज मैं खुद ही से इंस्पायर होता हूँ एंड आई थिंक किसी की भी अगर हम कॉपी करते हैं या किसी से भी हम अगर प्रेरित होते हैं तो हम उसके जैसे बनते हैं, और मुझे कभी किसी के जैसा बनना ही नहीं था। आई वॉन्ट टू क्रिएट माई ओन पर्सनैलिटी, माई ओन ऑरा, and that's why I think I'm here. No, I have one question about this thing. How can you maintain that aura? You want to become it or you are, now you are? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी आप अलग करने जाते हो या डिफरेंट करने जाते हो तो पहले तो आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है ऑडियंस का, लोगों का, कि अगर कुछ लोगों ने शर्ट पहन रखी है और उनमें से कोई एक ऐसा है जिसने कुछ घुंघरुओं की शर्ट पहन रखी है तो लोग बोलेंगे ये क्या है, ये कुछ अटपटा है, ये नमूना है, ये तो अलग ही लग रहा है। लेकिन वो उस इंसान को पता होता है कि उसने वो घुंघरुओं की शर्ट क्यों पहनी। आई थिंक मैंने कभी भी लोगों की बात सुनी नहीं एंड आई कीप लविंग माई फैंस। अगर 100 में से 20 लोग मेरी तारीफ़ करते तो मैं वो तारीफ़ को सुनता था। जो 80 लोग थे जो बुराई करते तो मैंने उन चीज़ों को कभी सुना ही नहीं। और अगर मैं उन लोगों की सुनता तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता लाइफ में भी, अपनी फैमिली के सामने भी और ऑडियंस के सामने भी। आपने पूछा कि आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है, तो आई थिंक मेरे फैंस, बिकॉज दे लव मी सो मच। एंड आज जो मैं डिफरेंट पर्सनैलिटी बनकर निकला हूँ लोगों के सामने, चाहे वो मेरा फैशन हो, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो लुक्स हो, जिन चीज़ों को लोग पहले क्रिटिसाइज करते थे आज उन्हीं लोगों के लोग दीवाने हैं। फॉलो करते हैं। मिलियंस ऑफ फैंस ऑन इंस्टाग्राम। आपके रील्स कितने फेमस हैं, आप थैंक यू सो मच। और मैंने भी आपके रील्स बहुत देखी और इतना मज़ा आता है आपके रील्स देख के, आपका डांस देख के। और आपके साथी अर्शी खान जी के साथ बहुत मैंने रील्स आपकी देखी, उनके बारे में बताएं, उनसे कैसे मुलाकात हुई आपकी? अच्छा, उससे पहले कमाल साहब आपको एक बात बताता हूँ। 11th क्लास का ये किस्सा है शायद।
आपने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था और आपका ये मन था कि अब मुझे घर से बाहर निकलना और निकलेगा तो ईशान मसीह एकदम चेंज होकर निकलेगा एंड नेक्स्ट डे यू विल चेंज, है ना? दैट वाज हैपेंड विद यू। आई थिंक मैं पंजाब में इतना ज़्यादा काम कर रहा था बैक टू बैक, लाइक विद हनी सिंह, विद बादशाह एंड दिलजीत पाजी, गिप्पी गरेवाल, मैंने सभी के साथ काम किया लगभग। लेकिन एक मुकाम ऐसा है कि मुझे ऐसा लगा कि बस लाइक इट्स डन फॉर मी इन पंजाब, और मैं इससे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं पा रहा हूँ और ना यहाँ के लोग वो चीज़ झेल पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना मेरा दिमाग क्रिएटिव है या जितनी क्रिएटिविटी मेरे अंदर है उसके लिए मुझे यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा एनी हाउ। सो लाइक सब कुछ होते हुए मेरा इतना बड़ा डांस स्कूल है चंडीगढ़ में, इतने स्टूडेंट्स हैं मेरे, और अच्छा खासा काम मैं कर रहा था, उसके बावजूद में आई वॉज क्राइड वन डे एंड माई मॉम आस्क्ड मी, तू इतना फेमस है पंजाब में, तेरे बिना कोई शूटिंग नहीं होती है, हनी सिंह, बादशाह, बड़े बड़े सिंगर मतलब तेरे बिना काम नहीं कर पाते हैं, दे वॉन्ट यू ऑन शूट एनी हाउ, कि ईशान शूट पे होना चाहिए, तो तेरे को क्या प्रॉब्लम है? मैंने बोला मॉम आई वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स। देन सडनली वन डे कलर्स चैनल गिव मी दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ इंडियाज गॉट टैलेंट एंड दे चोज मी फॉर दैट शो। उन्होंने एक अलग ही मुझे एक्सपेरिमेंट करने को बोला, कामासूत्रा। मैंने बोला कि यार इससे अगर मेरी इमेज खराब हुई तो उन्होंने बोला बट ईशान अगर इसी से आपकी इमेज बन गई तो मैंने वो जो सेकंड उनकी लाइन थी कि इमेज बन गई तो मैंने वो सुनी, क्या कैच कर लिया कि जब हमारे भारत में सनी लियोनी को वेलकम कर सकते हैं जो बाहर के, मैं तो फिर भी मेरे भारत का ही हूँ, so why not me? Then I performed Kamasutra twice on India's Got Talent and the task given by Karan Johar sir, and I think I proved myself and You did great. yeah. जी जी, वापस आते हैं कमाल साहब के उस सवाल पे जो आपकी मित्र हैं, मैं आपकी चाह रहा था कि सहयोगी आप अर्शी खान पे हाँ, उस पर रोशनी डालें, कैसे उनसे मुलाकात मतलब इतनी भी रोशनी डालें कि हम देख पाएं, लेकिन जमाना समझ जाए, उस रोशनी तक आए आप, क्यों? हाँ बिल्कुल। I think we are very good friends and हम लोग एक पार्टी में मिले थे आफ्टर बिग बॉस। अर्शी जी मुझे मिली राखी सावंत जी के थ्रू, बिकॉज राखी सावंत मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है। दैट टाइम आई वॉज विद माई गर्लफ्रेंड, सो अर्शी ट्राइड ऑन मी। सो ये बातें मुझे बाद में बताई अर्शी ने कि मैं तुझ पर ट्राई मार रही थी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं डर भी लग रहा था कि तेरी गर्लफ्रेंड कुछ ना कुछ बोल ना दे, कुछ ना कुछ। और फिर लाइक सडनली मेरा ब्रेकअप हुआ 2-3 साल पहले, तब अर्शी ने मुझे दोबारा कॉल किया कि लेट्स मेक सम वीडियोस टुगेदर। तो हम लोगों ने वीडियोस बनाने शुरू करी और अर्शी खान जी का जो व्यक्तित्व है वो बहुत थोड़ा शरारती भरा है, शी इज़ वेरी नॉटी गर्ल, और वही शरारत मेरे अंदर भी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना शरारत से शरारत को मिलाया जाए और लेट्स क्रिएट समथिंग एंड तो अब ये रिश्ता क्या कहलाता है? अभी ये रिश्ता इट्स कॉल्ड सिचुएशनशिप। ये बिल्कुल वैसा है कि दिल भी एक बच्चे की तरह जिद पे अड़ा है, ये सब कुछ मुझको चाहिए या कुछ भी नहीं, तो इसमें से जो कुछ भी नहीं है वो हटाकर जो सब कुछ है वो बताइए आप। आई थिंक अभी तो लोग हमें बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, लोग हमें बैक टू बैक म्यूजिक वीडियोस में देखना चाहते हैं एंड हम लोगों की वीडियोस 50 मिलियन, 60 मिलियन, 100 मिलियन ऑन यूट्यूब एंड वी आर वायरल एवरीवेयर। सो आई थिंक जब भी आप कुछ सच्चे दिल से करते हो, चाहे वो शरारत ही क्यों ना हो, चाहे वो रोमांस ही क्यों ना हो, तो लोग उस चीज़ की तारीफ ज़रूर करते हैं। दैट्स अमेजिंग। तो आगे आपका क्या अभी लाइनअप है, प्रोजेक्ट्स जो आप कर रहे हैं साथ में या और लोगों के साथ? कुछ गाने हैं, कुछ शोज हैं जिसमें आप नजर आएंगे हमें? ऑफ कोर्स मेरे को मतलब बहुत सारे शोज अभी ऑफर हो रहे हैं, लेकिन अभी मुझे बहुत चूज करके करना है सब कुछ। सही बात। मैं कुछ भी नहीं करना चाहता कि वो एक होता है ना कि एक स्टेज ऐसी आती है कि आप बहुत चूजी हो जाते हो कि नहीं अभी कर लिया, डांसिंग भी कर ली, शोज भी कर लिए, रियलिटी शोज भी कर लिए। अभी मतलब मुझे दिन में कम से कम भी 10 से 12 म्यूजिक वीडियोस ऑफर होते हैं। क्या बात? बट आई एम लाइक सुपर चूजी कि नहीं मैं वही चीज़ करना चाहता हूँ जहाँ पर मेरा टैलेंट दिखे, जहाँ मेरी पर्सनैलिटी दिख के आए। I don't want to do anything like which is Coca-Cola, Limca and Pepsi. No, like I want to do something great which suits to my personality, my aura and my talent too. ईशान जी, आपकी आंखों को देख के मुझे ये एक शेर याद आ रहा है कि आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। ये जो अदाएं हैं, ये जो लेंसेज हैं, रियल आपकी आंखें ऐसी हैं या आप लेंसेज इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, पहले आप मुझे ये बताइए खूबसूरत लग रही हैं कि नहीं? बहुत बेहतरीन लग रही रही तो है। वो झूठ हो या सच, रिजल्ट मायने रखता है मेरी नजरों में। रिजल्ट तो बड़ा खूबसूरत है। रिजल्ट खूबसूरत है। वो कहते हैं कि एक बच्चे ने पूरा साल पढ़ाई करी लेकिन एंड में हो गया वो फेल। एक बच्चा तो पूरा साल पार्टीज कर रहा था, दोस्तों के साथ खेल रहा, लेकिन एंड में आगे उसके अच्छे मार्क्स। तो फॉर मी गुड मार्क्स आर इम्पोर्टेंट एंड वो जो आंखों की शरारत सबको दिख रही है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो मेरे रियलिटी शोज हो, आई थिंक दैट्स मच वो ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है। और मेरी नज़रों में एक आर्टिस्ट को जो ऑडियंस देखना चाहती है वैसा ही दिखाया जाए तो बेहतर है। सो आई लव माई ऑडियंस
आपकी खाली आंखें नहीं, आपकी बॉडी भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, तो आप उसका भी एक्सरसाइज वगैरह काफ़ी करते हैं मेरे से। बहुत मेंटेन रखने की बहुत इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डांसर टू मेंटेन आई थिंक फॉर एन एवरी आर्टिस्ट एक लेवल पर पहुंचना इट्स वेरी इजी। अगर इंसान अपने एक मंजिल बनाता है तो वहां पहुंचता तो है ही है, जब मेहनत करता है, लेकिन वो मंजिल पे पहुंचने के बाद उसको वहां मेंटेन कैसे रखना, उसी मंजिल को आगे पहुंचाना या फिर वहीं से नीचे गिर जाना। बहुत एक क्या जगह अच्छी तो बात कोई है भी आपने टिके नहीं रह सकता। जी, जी, जी। तो मेंटेन करना आई थिंक इट्स वेरी टफ एंड आई थिंक यस आई एम सक्सेसफुल। आप चंडीगढ़ से यहाँ आए, चंडीगढ़ में ऑलरेडी आप फेमस थे, लेकिन आपने अपने चंडीगढ़ के सफ़र को तय किया मुंबई तक, और मुंबई में आके आपको और चाहत और प्यार और मोहब्बत लोगों को मिली। माई मॉम टोल्ड मी, ईशान यू आर हेयर इन पंजाब, लाइक मतलब तू दिन का इतना पैसा कमा रहा है, यू आर डूइंग बैक टू बैक शोज, यू आर डूइंग बैक टू बैक म्यूजिक वीडियोस, तेरे को ज़रूरत ही क्या है मुंबई जाने की। एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स बोल भी रहते हैं हालांकि मुंबई, क्योंकि मुंबई में ये था ना कि हमें पता है ये आएगा तो हमारी टांग खींचेगा, इसके अंदर है वो बात कि हमें नीचे गिराएगा एक दिन। तो नहीं ईशान, यहाँ पर तेरे तू आएगा, तेरे को जीरो से शुरू करना पड़ेगा। मैं जीरो छोड़, मैं -1 से शुरू करने के लिए तैयार हूँ। कभी पंजाब में भी तो मैंने जीरो से शुरू किया होगा, अगर मैं यहाँ पर भी जीरो से शुरू करूंगा तो उसके आगे 0 0 0 और 1 मैं खुद लगा लूंगा। बहुत बेहतरीन बात है कि तेरे लबे रुखसार पर जो छोटी छोटी बातें चिपकी हैं, इसके पीछे के जो राज हैं उसको थोड़ा सा बताइए। किस किस के दिल में रहे हैं आप, कितने दिल तोड़े हैं आपने, अब कितने दिल धड़काए हैं आपने, और वो जो दिल धड़क धड़क कर आपके दिलों के करीब आप पहुंचे हैं, उनका भी जिक्र उस करते हैं। धड़कन का जिक्र करें जरा। हाँ बताएं, पहला इश्क आपका। देखो मैं अपने जब तक मैं रिलेशनशिप में था आई वॉज सो लॉयल, सो लॉयल। मतलब मेरे को पसंद है कि जब तक हम एक के साथ, तब तक हम एक के साथ ही रहे। लेकिन 13 साल का मेरा रिलेशनशिप था एंड प्रीति उनका नाम था, और हम लोगों ने साथ में इंडियाज़ गॉट टैलेंट 5 किया, सीजन 8 किया, देन हमने शाहरुख खान सर के साथ ऐड किए एक साथ ऑन ZTV, देन हम लोग डिस्कवरी चैनल पर भी एक साथ आए। बट कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि हमेशा तक के लिए रहें, और आई एक्सेप्ट इट एंड दिस इज़ लाइफ, और ज़रूरी है हमें लाइफ के जो उतार चढ़ाव है वो अपनाने बहुत ज़रूरी है। No doubt. उसके बाद आई थिंक मेरी एक जो कैसनोवा, एक प्ले बॉय जो इमेज बनी, वो पहले मुझे थोड़ा अजीब लगी कि ये क्या हो रहा है। ईशान तो एक डांसर से हटके किसी और ही दिशा में जाता जा रहा है एंड पीपल आर लविंग यू इन अनदर वे नाउ। बट जब वो लोगों को लगा कि अरे ईशान सर आप ऐसे भी हो, आप इतने अच्छे स्मूच भी करते हो, आप इतना अच्छा रोमांस भी करते हो, ये तो हमें पता ही नहीं था। तो मैं लगा ये तो बेटा आपको पसंद कर रहे हैं ये लोग। मतलब वो चुपके से आपके कानों में आके कहते हैं कि आपको पप्पी लेनी आती है, आप कहते हैं नहीं यार मैं तो सिखा सकता हूँ। मैंने पप्पी दे साथ जप्पी भी लेनी आती है। तो ये बात हो चुकी है, जब भी लड़कियां आती है मेरे साथ तो वो अपना रेफरेंस लेके आती हैं कि ईशान वी वांट टू मेक सच काइंड ऑफ वीडियोस विद यू। तो मेरे को लगता है कि कुछ डांस होगा, कुछ कॉन्सेप्ट होगा, मैं वो रेफरेंस उठा के देखता तो कोई स्मूच ले रहा है। अरे वाह क्या बात है। एंड कुछ तो ये कितनी हो गई समूच, कुछ याद है या गिनती भूल गए? ऑन इंस्टाग्राम इट्स मेरी कुछ 4000 पोस्ट हैं इंस्टाग्राम पे। 4000 में से आई थिंक 2000 बार मैं ऐसा कुछ कर चुका हूँ ऑन इंस्टाग्राम। अमेजिंग। और से भी बहुत आगे। बड़ी हिम्मत की, लड़कियों हम का तो है नहीं मुझे कहीं। नहीं। हमारी भी मैडम तो उसको पता होगा कि वो लड़कियों को काउंट क्या है, क्योंकि मैं तो भूल चुका हूँ, मुझे याद करना पड़ता है वो। लड़कियों को याद है आप आज भी वो आपकी तस्वीर घर में लगा के, अभी हमें बीच में पता लगा था एक हादसा हुआ, एक लड़की ने बोला आपको थ्रेटिंग करी कमाल साहब। अच्छा, कि सच्ची मैं- बात हाँ, सच्ची बात है, ये पूछो इनसे। Threaten किया कि मैं आपको? अपने हाथ की नस काट लूंगी। Yes. Oh my God, how do you know this? आई नो सो मेनी थिंग्स, क्योंकि आपके सामने बैठा हूँ तो आपसे ये incident बताया जरा, बड़ा ये अजीब इसको लग आपने रहा है। सॉर्ट आउट कैसे वाकया, करा, क्योंकि इसके लिए किस आप तरह? 15 दिन परेशान रहे। हाथ की नस काटने आ गई थी वो। हाँ बहुत खूब। एक लड़की मुझे बहुत टाइम से टेक्स्ट कर रही थी, अब इतने DMs आते हैं, हम सबको वो प्यार नहीं दे सकते, हमें और भी हर एक आर्टिस्ट को, आपको, हमें सबको कुछ ना कुछ 100 तरह के काम होते हैं टू मेंटेन आवरसेल्फ इन द इंडस्ट्री, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम हर फैन को खुश नहीं कर सकते। वेरी ट्रू। और बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, वो एक नहीं, वो एक थोड़ा किस्सा थोड़ा लोगों की नजरों में आ गया, इस तरह से छाया हाँ। कि हर किसी को ये लगा कि ईशान यार ये कर रहा है या और इसे ये नहीं करना चाहिए था, उसका दिल क्यों तोड़ रहा है। और जबकि बाद तो में यार आपने शुरू उसे से कीप क्लियर भी टेक्सटिंग में, और एक दिन कुछ 150-200 मैसेजेस के बाद मैंने एक जवाब दिया हाय। वो हाय सुनने के बाद वो और ज्यादा एग्रेसिव हो गई माय गॉड। कि अब ईशान क्यों नहीं बात कर रहा है, अब ईशान क्यों नहीं बात कर रहा है। तो सडनली मुझे उसने अपना एक वीडियो भेजा इंस्टाग्राम पे जिसमें उसके हाथ कटे हुए थे यहाँ तक और ब्लड वगैरह निकल रहा था, एंड आई वाज सो स्कैर्ड। मतलब ये क्या है
कि भैया ये तो चैट भी इस लड़की ने मेरे साथ कर लिया और मैंने हाय एक बोल भी दी, हाँ, ये तो फंसाने वाले काम कर रही है। फंसाने वाले काम करिए। अब बवाल हो गया। तो मैंने उसको बोला कि आप मुझसे प्यार करते हो कि नफरत? तो कहती मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ एंड आई वांट टू मीट यू एंड आई वांट टू मेक वीडियोस विद यू। मैंने देखो वीडियोस बनाना तो मैं ये आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता हम कभी बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, लेकिन अगर आप मुझे प्यार करते हो तो पहले तो आप डॉक्टर के पास जाओ और ये अपना ठीक करवाओ, और अगर आपने ऐसा ना किया तो मैं ये मानता हूँ कि आप मुझसे प्यार नहीं, आप मुझसे नफरत करते हो, क्योंकि कल से ही मैं आपसे बात नहीं करूंगा बिल्कुल भी, जो मैंने हाय भी बोला है। एंड आई थिंक आप मुझे एक अच्छा सा मैसेज लिख के भेजो, वो मैं अपनी स्टोरी में डालूंगा ताकि लोग आपको जाने कि हाँ ये लड़की है जो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती है। तो रादर देन डूइंग ऑल दोज थिंग्स, अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो ये सब तो बिल्कुल भी मत। लेकिन हमें इस बात की खुशी है आपने बहुत अच्छी तरह उस मामले को सुलझाया और बहुत समझदारी से काम लिया, क्योंकि कोई भी आदमी ऐसी चीज बिकॉज कहीं ना कहीं वो मुझसे प्यार तो करती थी ना, तो मैं उस चीज़ की डिसरिस्पेक्ट कैसे कर दूं? नो डाउट। अच्छा कमाल साहब एक बात और है, इन्हें कॉफ़ी बहुत पसंद है। अच्छा। एक हादसा इनके साथ हो गुजरा, जो ये मुंबई आए, इन्हें किसी मोहतरमा ने बुलाया, कॉफ़ी ली, इनके आगे मग रखा, खुद उठाया और पीने लगी और सिर्फ नहीं देखती रही, पूछे इनसे या है ना। एंड ही वाज लाइक कि यार ये मैं कहाँ फंस गया हूँ, ये मुझे कहाँ वाकया हुआ था आपका? नहीं, फिर मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ कि ठीक तो है ना, मैं ठीक हूँ, लाइक व्हाई दे आर वाचिंग मी लाइक दिस। और वो फिर मेरे दोस्त या जो मेरे मैनेजर बोलते सर आप चीज़ ही वैसी हो कि लोग आपको देखें। मैंने बोला पर क्या है ऐसा? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि एक आर्टिस्ट अपना ना एक ऑरा क्रिएट कर देता है धीरे 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 धीरे। तो पहले भले वो स्टार्टिंग में लोग क्रिटिसाइज आपको करें, नफरत भरा हो वो ऑरा, लेकिन धीरे धीरे जब आप वो करते ही रहते हो ना, आप जिद पे अड़े रहते हो कि नहीं मैं तो यही करूंगा, मेरा स्टाइल ऐसे ही रहने वाला है, मेरे जूते ऐसे ही होंगे, इनको बोलना है बोलने दो, दुनिया बोल रही है बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर धीरे धीरे ना वही लोग आपसे प्यार करने लग जाते हैं। अच्छा एक राज की बात खोल दूं अगर आप कहें तो कमाल साहब? नहीं, आप इतने सारे राज खोल चुके तो मैं ये वाला क्यों रोकेंगे? ये भी क्यों बचे? अच्छा आपने 2 लड़कियों से बड़ा गहरा कमिटमेंट कर रखा है और आपको ये भी मालूम है कि आप निभाओगे नहीं, ये भी एक सच है, लेकिन आप उन्हें छोड़ना भी नहीं चाहते, जाने दें इसे, जाने दें या ले आए, ऐसा क्यों? ऐसे आपने उनको समझा रखा है और आपको ये भी मालूम है कि एक वक्त पर आकर वो उस रेस से अपने आप हट जाएंगी, ये कंफर्म है क्योंकि आप इतने समझदार हैं, इसलिए आपने जब उन्हें 13 साल पुरानी चीजें नहीं बची ये भी नहीं बचेगी तो क्या ना तो मैं जानता हूँ ये 7 महीने ना पहले वो तो वाली और लड़कियों 2 को साल बचा पहले है वाली कि वो बचेंगी कि या नहीं बचेंगी, बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट बिकॉज मुझे किसी को भी चीट करना या झूठ बोलना मुझे बहुत ही बुरा लगता है। अगर ऐसा चीज़ होता तो मैं जहाँ मैंने 13 साल निभाए मैं आगे के 20 साल और निभा सकता था, अगर मुझे झूठ बोल के रहना होता तो। बट आई वॉज सो कमिटेड विद हर एंड मैं जिसको भी बोलता हूँ बहुत सच बोलता हूँ कि देखो आई एम वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री और मुझे अभी बहुत आगे जाना है। ये मेरे लिए ये सिर्फ अभी शुरुआत भी नहीं है, फॉर मी इट्स नॉट जस्ट अ स्टार्ट, अभी तो मुझे बहुत कुछ लाइफ में करना है। तो मैं किसी को भी ऐसा झूठा कमिटमेंट कर दूं, फॉर मी इट्स अ रॉन्ग थिंग। एंड मैं मुंबई में अपना करियर बनाने आया हूँ, आई एम नॉट हेयर टू हुकअप्स, आई एम नॉट हेयर फॉर द रिलेशनशिप्स, ना मैं सब्जी पूरी बनाने यहाँ पर आया हूँ। सो आई एम हेयर फॉर माई वर्क एंड आई थिंक उसके लिए मेरा डेडिकेशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा इसमें एक हादसा मैं एक सवाल ऐड करना चाह रहा हूँ कि एक बहुत ही मशहूर हॉलीवुड के स्टार रहे बॉय जॉर्ज, ही यूज्ड टू हैव अ लुक लाइक यू। ओके, तो उसके बाद उनको कहीं उससे इंस्पायर्ड होकर आपने तो नहीं सोचा कि मैं ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता है मैं किसी से भी इंस्पायर होता हूँ। और आज भी इनफैक्ट क्या हुआ, बारिश का मौसम था और बाल बिखरे हुए थे, तो मैंने सोचा कि इन्हें मैं बनाऊंगा, ये फिर कहीं ना कहीं बारिश में खराब होंगे, तो बेटर है ये जैसे हैं इन्हीं को ऐसी कुछ करके मैं कर देता हूँ। बट वो लोगों को लगता है कि वो स्टाइल है। हम आपसे पहले भी मिले थे, तो उस दिन मैं नहा के आया और मेरे को पास बाल बनाने का वक्त नहीं था, तो मैंने गीले बालों का ऐसे पीछे किया, तो लोग मुझे रास्ते में 100 लोग पूछ रहे थे ये आपने बाल ऐसे सेट कैसे किए, ये गीले बाल सेट कैसे हैं आपके। सो आई थिंक लोगों के दिमाग पे आजकल सोशल मीडिया के थ्रू और या फिर हमारा यूट्यूब चैनल हो, इंस्टाग्राम हो, इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है ऑडियंस के दिमाग पे कि लोगों को लगता है यही सच है। और ये कैसे होगा, अरे हम भी शान सर जैसा करेंगे, अरे हम भी शान सर जैसे रिंग्स पहनेंगे, अरे शान सर ने जैसे जूते पहने थे ना हम भी वही पहनेंगे, भले ही वो उनके पाँव में फिट ना हो, बट दे वांट टू ट्राई, दे वांट टू ट्राई। बहुत खूब, बहुत खूब। अमित जी आप कुछ पूछ रहे थे? मैं एक हादसा पेश आया था इनके साथ, बड़ा बेहतरीन हादसा है, इसको भी शेयर कर ही लेते हैं। आपको एक लड़की ने अपने घर पे बुलाया और बहुत देर आप बात करते रहे, मतलब कोलैबोरेशन की बात हो रही थी, ये मतलब आपकी ज़ाती है बात, लेकिन मैं लेकर आ रहा हूँ सबके सामने। और ठीक है 1 घंटे बाद उसने कहा कि तुम्हें कुछ बनाना आता है, तो आप बड़े शौक होकर उसे देखने लगे। उसने बोला क्या,
कह रहे या तो कॉफ़ी बना लो या चाय बना लो, तो आप हंसे, कहते मैंने आज तक तो कुछ नहीं बनाया। और ये हादसा जब हुआ तो आप उस हादसे को लेकर कई बार जिक्र भी कर चुके हैं अपने दोस्तों से, अपने खास दोस्तों से, और आप मुस्कुराते भी हैं। बट मैंने झूठ बोला था क्योंकि मुझे सब कुछ बनाना आता है। आप बहुत अच्छा यस, आई एम अ वेरी गुड कुक। बिकॉज मेरी मॉम ने सिखाया था कि बेटा ये एक कड़वा सच है कि हम तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहेंगे। नो डाउट। मेरे को पता है कि मेरा बेटा आगे चल के बहुत बड़ी चीज बनने वाला है, तो मैं तेरे को वो हर चीज सिखाना चाहती हूँ जो आगे चल के तेरे काम आए। तो वो बचपन में हमें बहुत कड़वी लगती थी वो बातें कि पेरेंट्स हमसे खाना बनवा रहे हैं, ये क्या यही काम बचा है हमारे लिए करना, जब मर्जी डांट रहे हैं, जब मर्जी कुछ मर्जी बोलते। लेकिन आज वो चीज़ समझ आती है कि नहीं, जो वो हमें तब बता रहे थे वो हमारे लिए कितना यूजफुल है वो चीज़ें। तो आज अगर एक लड़की के लिए ही कॉफ़ी बनानी पड़े तो यस आई एम हियर। नहीं, लेकिन आपने मना किया उसे, ऐसा क्यों? मैं चाहता था मैं उसका टेस्ट देखूं पहले कि वो कैसा बनाती वो कैसा लेकिन बनाती उसने भी है। नहीं बनाई, ये भी है। उसे नहीं आती थी। गर्ल्स आर यूजलेस दिस डेज, गाइस आर मच बेटर। वेरी ट्रू। ईशान जी, मैं आपके जो काम है, जो डांस आपने किया और दुनिया को उससे मनाया आपने उस डांस से, तो उस डांस को जब आपने अपने एक सांचे में ढाला कि ये मेरा डांस है, तो आप उस डांस को कोई स्पेशल नाम देते हैं? मैं उसको बोलता हूँ मॉडर्न कंटेम्प्रेरी, क्योंकि उसमें फिल्मी अंदाज भी मिक्स है। तो आप उसको क्या कोई स्पेशल उसका नाम है, कोई कैटेगरी में फिट करते हैं उस डांस के स्टाइल को? मेरा जो डांस स्टाइल है वो ऑडियंस के प्यार ने, जजेस के प्यार ने और मेरे टैलेंट ने खुद क्रिएट किए हैं। क्या बात है। बिकॉज करण जौहर सर ने मुझसे शो में पूछा था कि ईशान ये डांस फॉर्म मैंने कुछ न्यू देखी है, मैंने इससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं देखा कि कोई कामसूत्र जैसे सेंसिटिव और सेंशुअस चीज को भी इतने डांसिंग वे में दिखा सकता है और लोगों को एंटरटेन कर सकता है। तो कह रहे इसका नाम क्या है? तो मैंने बोला सर कामासूत्रा से कामा और कोरियोग्राफी से ग्राफी, तो डांस फॉर्म का नाम हुआ कामाग्राफी। सो करण जौहर ओके। तो मेरा ही मानना है कि मैं भेड़ चाल में क्यों चलूं। बहुत खूब, क्या बहुत बात। खूब। भीड़ से हट कर रहे हैं आप। जब 100 भेड़े एक साथ जा रही हैं और मैं भी अगर उनके पीछे चल दिया तो कहीं ना मैं 101वें नंबर पे आ जाऊंगा या 102वें नंबर पे आ जाऊंगा, पर मैं एक पे तो कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। अमित भाई क्या सोच है? बात में तो दम अगर है। मैंने मेरा रास्ता ही चेंज कर लिया और हर चीज को मेरे तरीके से किया तो वो भले ही चीज अच्छी हो या बुरी हो, पर उसमें मैं तो नंबर 1 पे रहूंगा, जो आएंगे मेरे बाद आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी कलाकार के लिए कि उसकी फैन फॉलोइंग हो और उसको लोग प्यार दें। Like even I appreciate Nora Fateh in this. Like she created herself इतना बड़ा स्टार विदाउट एनी गॉडफादर, और सिर्फ अपने टैलेंट के बलबूते पे नौरा ने इतना बड़ा नाम बनाया है। सो आई थिंक गर्ल्स को बहुत ज़्यादा इंस्पायर होना चाहिए नौरा से भी, बिकॉज उनकी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे। लाइक शी कीप मेकिंग हर डांस वीडियोज एंड ऑल दैट, तो लोगों ने उनको पसंद किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ इंसान के अंदर अलग होता है ना, तो वो लेट सही लेकिन लोग उसको अप्रिशिएट जरूर करते हैं। जो आने वाले बच्चे हैं, अब जो न्यू जनरेशन है, डांसर्स बनना चाहते हैं, कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं, बहुत कुछ आपकी कॉपी बनना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल की जनरेशन व्हाट वी कॉल देम जेन जी, जो हम कहते हैं जेन जी, मुझे लगता है दे आर टोटली कंफ्यूज। उन्हें पता ही नहीं है कि क्या करना है। दे जस्ट वॉच सम इंस्टाग्राम वीडियोज, दे जस्ट वॉच सम मूवीज, दे वॉच सम यूट्यूब शॉर्ट्स, और उनको लगता है कि वो वैसा करेंगे, वो वैसा करेंगे। उनका दिमाग क्या बोल रहा है, उनके अंदर क्या टैलेंट बोल रहा है, मुझे लगता है वो चीज़ को वो फॉलो ही नहीं कर पा रहे हैं। और फिर जब वो आते हैं मुंबई में, तो मुंबई में तो होती हैं पार्टीज, मुंबई में तो होता है सेक्स, मुंबई में तो होता है ड्रग्स। अब वो अपनी चीज को सोच के जो वो आए थे मुंबई में कि हमें डांस करना है, एक्टिंग करनी है, मॉडलिंग, वो भूल के इन चीजों में पार्टीज, सेक्स, ड्रग्स, माया नगरी में। फिर उनको समझ आता है 1-2 साल बाद जब उनके पैसे हो जाते हैं खत्म और घर जाना पड़ता है वापस, तो ओ हो ये तो हमने सब कुछ ये खो तो दिया। सब गलत हो गया, अब हम क्या करें। तो आई थिंक माई फर्स्ट जो मेरा एडवाइस है आजकल की जनरेशन को और सो कॉल्ड जेन जी, अगेन आई एम सेइंग कि पहले तो फोकस करो खुद पे और कोई भी एक चीज चुनो जो आपको करनी है लाइफ में, और उस एक चीज के पीछे ऐसे चलो, कुछ और दिखे ही ना। मुझे तो आज तक कुछ भी नहीं दिखता है मेरे करियर के अलावा। आई थिंक टुडे ऑल्सो, अभी भी सुबह 6 बजे तक मेरा एक कुछ इवेंट में था, मैं अर्शी खान के साथ ही था। वाह। तो उससे बाद में जब घर आया तो शी वाज लाइक ईशान यू आर गोइंग ऑन शूट। मैंने बोला या मेरा शूट है। मैंने पार्टी में था या इवेंट में था, वो हमारा पर्सनल है, लेकिन अभी मैं अपने काम को उस चीज़ के पीछे बिल्कुल यस एग्जैक्टली। तो कहती ईशान तेरा डेडिकेशन लेवल नेक्स्ट लेवल पे है, तेरा ये जो पूरी रात भर वाला चेहरा है
इवेंट वाला थकान और वो जो स्ट्रेस है, तो वो कैसे गायब करेगा? अरे मैंने बोला मेकअप किस लिए बना है? मेकअप आर्टिस्ट के लिए तो बना है। सो आई पुट ऑन मेकअप एंड डू माई हेयर एंड मैं दोबारा से शूट पे गया एंड वो शूट कंप्लीट करके एंड फिलहाल मैं आपके सामने बैठा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया ईशान जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और कमाल इस साहब, कार्यक्रम की मैं शोभा ये बढ़ाई चाहता हूँ इन्होंने। हाँ। कि ये गाना गाएं और जिसमें साज, क्योंकि इनकी शुरुआत हमने गाने से करी थी। यादों की संदूकें खोल दो, बातें दिलों की बोल दो, क्या पता यार कोई पुराना सुन रहा हो, वो भी तुम्हारे किस्से यूं ही बुन रहा हो। बेजुबान दिलों की जुबानी ही बोल दो, बातें दिलों की आज सारी खोल दो, बातें दिलों की आज सारी बोल दो। बातें दिलों की बोल दो,